दोस्तों, बहुत लंबे समय से हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे यूएसए के जीपीएस नेविगेशन सिस्टम पर, जिसे कि गूगल इस्तेमाल करता है। लेकिन नाविक को इंट्रोड्यूस करके इसरो ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो काफ़ी पहले कर दिया था, लेकिन कमर्शियली ये नेविगेशन सिस्टम लोगों के लिए 2020 से पहले अवेलेबल नहीं था। हालांकि डिफेंस पर्पस के लिए ये इसे काफ़ी पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब दोनों ही तरह से यानी कि पब्लिकली भी और डिफेंस के लिए भी भारतीय नाविक नेविगेशन सिस्टम को मौजूदा समय में इस्तेमाल किया जा रहा है। पब्लिक यूज के लिए इसरो ने एक भुवन नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की है। अब यहाँ पर आप भुवन बाम वाला भुवन मत समझिएगा, ये नेविगेशन वेबसाइट की बात हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हो, इसमें आपको गूगल मैप और गूगल अर्थ पर मिलने वाले सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपको उनके अलावा बहुत से एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि गूगल मैप पर भी आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। तो आगे हम इस वीडियो में इस नाविक भुवन वेबसाइट के बारे में ही बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जीपीएस नाविक में एक्यूरेसी के मामले में कौन सा ज़्यादा बेहतर है और कौन से नेविगेशन सिस्टम में हाई रेजोल्यूशन कैमरा और सेंसर्स डिप्लॉयड किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि नाविक जस्ट एक नेविगेशन सिस्टम है। इसका काम फोटोज क्लिक करना नहीं है, बल्कि ऑन ग्राउंड मैपिंग करना और डिवाइस ट्रैक करना, जैसे कि कार, स्मार्टफोन्स या फिर किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट जिस पर की नेविगेशन सेंसर मौजूद है। वहीं जो आप भारतीय नेविगेशन सिस्टम के साथ ये सैटेलाइट व्यू देखते हो, इसके लिए भारत इस्तेमाल करता है कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट्स, जो कि इस समय तक कार्टोसैट की 3rd सीरीज चल रही है। वर्किंग में तो इस समय कार्टो 1 और कार्टो 2 सैटेलाइट सीरीज भी है, लेकिन इस समय दुनिया का मोस्ट हाई रेजोल्यूशन कैमरा कार्टोसैट 3 सीरीज सैटेलाइट पर मौजूद है, जो कि जमीन पर 1 फीट की दायरे में बढ़ी हुई किसी भी चीज को आसानी से लोकेट कर सकता है। हालांकि पब्लिक यूज के लिए इस रेंज को मैक्सिमम 50 मीटर की जूमिंग पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, लेकिन भारत के डिफेंस पर्पस के लिए इसे फर्दर 1 मीटर तक की जूम किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कैमरा सेंसर से डिफेंस में जो भी लोग इस सैटेलाइट को एक्सेस कर रहे हैं, वो जमीन पर पड़ी हुई गाड़ी की नंबर प्लेट तक को आसानी से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको कुछ कंपैरिजन शॉट्स भी दिखाना चाहता हूँ गूगल मैप और भारतीय भुवन का। तो दोस्तों, जो ये आप इस समय पिक्चर देख रहे हो, ये है वानखेड़े स्टेडियम की। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये दोनों ही नेविगेशन सिस्टम से ली गई है, जिसमें लेफ्ट साइड पर आप भारत के भुवन की फोटो को देख सकते हो और राइट साइड पर यूएसए के जीपीएस सिस्टम की फोटो, जो कि गूगल मैप से ली गई है, उसे देख सकते हो। अगर दोनों को हम जूम करके देखें तो दोनों की क्लियरिटी लगभग सेम सी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है भुवन पर कि पब्लिक यूज़ के लिए इसे 50 मीटर से ज़्यादा जूम नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके बावजूद भी इमेज क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो डिज़ाइन और लेआउट के मामले में गूगल के मुकाबले आपको ये थोड़ी ख़राब दिख सकती है, क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि गूगल दुनिया की सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो जाहिर है कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बेहतर ही होगा गूगल मैप पर भारत की भुवन के मुकाबले। लेकिन भारत भी समय के साथ इस वेबसाइट को थोड़ा ज़्यादा डायनेमिक और अट्रैक्टिव बना लेगा। अभी के लिए तो लोडिंग में भी गूगल मैप के मुकाबले भुवन 1 से 2 सेकंड ज़्यादा लगा लेता है, लेकिन इन फ्यूचर अपडेट्स के साथ सर्वर साइड डाटा प्रोसेसिंग में भुवन में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब क्योंकि नाविक केवल इंडियन कंसंट्रेटेड बनाया गया है, तो जाहिर है कि गूगल मैप जो कि ग्लोबल सेंट्रिक बनाया गया है, तो गूगल मैप के मुकाबले आपको भुवन पर ज़्यादा जानकारी देखने को मिलेगी। तो भारत के नाविक में 7 सैटेलाइट काम करते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, जो कि इन फ्यूचर उन सैटेलाइट की संख्या बढ़कर 12 होने वाली है। देश के हिसाब से देखें तो दुनिया में मात्र 5 ही ऐसे देश हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, जापान और भारत, जिनके पास की खुद का नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। हालांकि यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, लेकिन वो बहुत सी कंट्रीज का एक समूह है। भारत के अलावा सभी 4 देश और यूरोपियन यूनियन के नेविगेशन सिस्टम की रीच ग्लोबली है, जबकि भारत का नेविगेशन सिस्टम अभी रीजनली काम करता है। जो कि आप अभी ये स्क्रीन पर हाईलाइटेड एरिया देख रहे हो, भारत का नाविक इतने से रीजन को अभी कवर करता है। लेकिन वॉर और कंट्री की सिक्योरिटी के लिहाज से भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक्यूरेसी की अगर बात करें तो यूएसए के नेविगेशन सिस्टम में मोर देन 50% से ज्यादा सैटेलाइट काफी ज्यादा पुराने हैं, जिनकी एक्यूरेसी की नाविक के मुकाबले काफी कम है। लेकिन फिर भी भारत के नाविक की अर्थ सेंसिंग रेंज अभी केवल रीजनल और नियर बाई कंट्रीज तक सीमित है, लेकिन इन फ्यूचर ये रेंज ग्लोबली हो जाएगी। अभी तक नाविक के साथ सैटेलाइट के साथ रिमोट सेंसिंग कार्टोसैट सीरीज के 9 सैटेलाइट भी शामिल है, और उसमें भी मोस्ट एडवांस कार्टोसैट 3 सीरीज के सैटेलाइट्स है, जैसे कि 3A और 3B, जो कि 2021 से 22 के बीच लॉन्च किया जाएगा। वहीं नेविगेशन वाले 7
INSS सैटेलाइट में भी और 5 न्यू सैटेलाइट्स यानी कि INSS जे नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में लॉन्च कर दिए जाएंगे, जिसके बाद टोटल नेविगेशन में 12 सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसिंग में 11 सैटेलाइट शामिल हो गए। तो इस तरह भारत के पास तकरीबन 20 से 23 सैटेलाइट 2024 तक केवल रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन के लिए ही डेडिकेटेड होंगे, जिससे कि आप और भी बेहतर तरीके से और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अर्थ के बड़े रीजन को अपने देश के नेविगेशन सिस्टम से एनालाइज कर पाओगे। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पूरा एनालिसिस। तो आप लोगों की क्या राय है इस नावी के भुवन वेबसाइट के बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप में से कितने लोग इस वेबसाइट को पहले भी यूज कर चुके हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।